Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from chapter number 1, matrices and determinants, exercise 1.5, book page number 24 and question number 4. क्योंकि question number 1, 2 और 3 हम लास्ट लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें. इफ़ A इज इक्वल टू A एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, यानी 2/2 इसका ऑर्डर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. एंड B इज इक्वल टू B एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, यानी इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. देन आपने सॉल्व करने हैं इसमें 2 पार्ट से. फर्स्ट आपका जो पार्ट है देखिए पार्ट 1 A एडजेंट ऑफ ए, यानी आप अगर मैट्रिक्स ए का एडजेंट फाइंड करें तो एडजेंट ऑफ ए एंड ए दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने से आपके पास जो आंसर आया है या आना चाहिए वो इक्वल हो किसके, कि अगर इन मैट्रिक्स की प्लेसेस को आप चेंज कर दें, एडजेंट ऑफ ए को पहले रखें और ए को बाद में रखें, उनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो वो दोनों आपस में सेम होना चाहिए. फिर ये दोनों आंसर किसके इक्वल होने चाहिए कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उसको मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो इन तीनों मैट्रिक्स के आंसर्स जो हैं वो आपके पास इक्वल आने चाहिए. नंबर 2 है बी इनवर्स, यानी कि आपके पास एक बी मैट्रिक्स है. सबसे पहले आप बी का इनवर्स फाइंड करें और बी इनवर्स के जब प्रोडक्ट उसका फाइंड करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, जो हम पहले भी कर चुके हैं. और इसके अलावा अगर ये पार्ट भी सॉल्व करना है कि बी और बी इनवर्स की प्लेसेस को अगर चेंज करें, बी इनवर्स को पहले रखें, बी को बाद में रखें, तब भी इन दोनों का मैट्रिसेस का आंसर भी सेम होना चाहिए. सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे. पार्ट 1 में आपके पास अपने तीन चीज़ों को आपस में प्रूव करना है, उन तीनों का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए. सबसे पहले देखें सोल्यूशन में आपको गिवन है ए और बी मैट्रिसेस. तो फर्स्ट आपने सबसे पहले ये वाली साइड सॉल्व करनी है. फर्स्ट के ए और ए एडजेंट ऑफ ए का प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स का एडजेंट फाइंड करेंगे. तो एडजेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आपने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना होता है और बाकी एंट्रीज के जस्ट साइन चेंज होते हैं. तो डायगोनल एंट्रीज क्या है 1 और 6, एडजेंट में 6 और 1 हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस का साइन था तो नेगेटिव -2 और -4 होगा. तो ये आपके पास एडजेंट ऑफ ए आपने फाइंड कर लिया, ये आपके पास ए का एडजेंट है. नेक्स्ट अब ये है कि ए और एडजेंट ऑफ ए का प्रोडक्ट फाइंड करना है. ठीक है, ए मैट्रिक्स और एडजेंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उन दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड आपको पता है. पहले इस फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ. देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस साइन एज इट इज एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1. इसी तरह आप सेकंड रो को 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1. अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 6 1s आर 6 प्लस माइनस एंड 4 2s आर 8. इसी तरह प्लस -2 1s आर 2 प्लस 2 1s आर 2, 6 4s आर 24 प्लस माइनस एंड 6 4s आर 24, 4 2s आर 8 प्लस -8 होगा प्लस 6 1s आर 6. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 8 किसके इक्वल होगा -2 के, क्योंकि प्लस माइनस और 8 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए -2 होगा. इसके बाद -2 प्लस 2 0 के इक्वल, 24 -24 भी 0 के इक्वल, -8 प्लस 6 प्लस माइनस, अब 8 के साथ माइनस साइन है तो इसलिए 2 के साथ भी माइनस होगा. तो ये आपके पास ए एडजेंट, ये आपने फर्स्ट जो आपकी साइड थी यानी कि ए और एडजेंट ऑफ ए का जो आपने प्रोडक्ट फाइंड करना था, ये आपके पास उसका आंसर आ चुका है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आंसर आया है. अब हम सेकंड जो आपके पास साइड थी उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स की जस्ट साइड्स को रिप्लेस करना है, एडजेंट ऑफ ए और ए का प्रोडक्ट फाइंड करना होगा. तो नेक्स्ट पेज मूव करते हैं हम. सबसे पहले एडजेंट ऑफ ए जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था हमने इसको लिखा, फिर हमने एडजेंट ऑफ ए और ए का प्रोडक्ट फाइंड किया, यानी एडजेंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स को हमने सबसे पहले रखा और ए मैट्रिक्स को बाद में.
जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को पहले सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी रो को हमने सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। अब देखें 6 को पहले मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस मिड में आ जाएगा, फिर -2 को 4 से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्लस मिड में -2 को 6 से। इसी तरह -4 को मल्टीप्लाई किया पहले 1 से, फिर +1 को 4 से। मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 6 1s are 6 प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8, 6 2s are 12 प्लस माइनस माइनस 6 2s are 12 यानी 12 माइनस 12, 4 1s are 4 प्लस माइनस 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 4 होगा, प्लस मिड में 4 1s are 4। अब प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 प्लस 6 1s are 6। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखें 6 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0 और -8 प्लस 6 -2 के इक्वल होगा। तो ये आपका जो आंसर है, ये जब आपने एडजेंट ऑफ ए और ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड किया है तो आपके पास ये आंसर आया है। अब ये मैट्रिक्स जो है था एडजेंट ऑफ ए और ए दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने से जो मैट्रिक्स आया है वो इक्वल है ए और एडजेंट ऑफ ए को प्रोडक्ट फाइंड करने से जो आंसर आया था, दोनों आंसर सेम है। नेक्स्ट, अब हमने इसकी थर्ड साइड यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए को जब मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो क्या आंसर आएगा, क्या वो इसके इक्वल होगा, हमने उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, इसकी एंट्रीज है 1 2 4 एंड 6। अब हमने ए का डिटरमिनेंट फाइंड किया है, तो ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट के साथ हमने ये मैट्रिक्स को रखा। फिर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमने उसकी सारी एंट्रीज को डिटरमिनेंट के अंदर लिखना होगा। उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, 1 और 6, मल्टीप्लाई किया 1 को 6 से, माइनस एज इट इज मिड में, तो 2 4s are 8, तो देखें 6 माइनस 8, अब प्लस माइनस माइनस, तो 2 आंसर आएगा, और बड़ी वैल्यू क्या है 8, उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे -2 है। तो आपके पास जो डिटरमिनेंट है ए का वो किसके इक्वल आया है, -2 के इक्वल आया है, 0 के इक्वल नहीं है। नाउ अब हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और बाकी एंट्रीज 0 होती हैं, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर 2x2 का है, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो अब हमने फाइंड क्या करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए को हमने मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था, -2, हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो पहले -2 को 1 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर इसी तरह 0 के साथ और फिर 1 के साथ। -2 1s are -2, -2 0s are 0, -2 0s are 0 एंड -2 1s are -2। तो आपका ये जो आंसर है जो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आया है, ये आंसर भी इन दोनों आंसर्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे ये जो साइड्स थी तीनों, यानी ये जो ला था ये प्रूव हो चुका है, तीनों साइड्स वेरीफाई कर रही हैं, ये आपस में तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है आपके पास। अब सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, बी इनवर्स, यानी सबसे पहले आपने बी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है और फिर बी और बी इनवर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और फिर अगर हम इसको यानी बी इनवर्स और बी की मैट्रिक्स को रिप्लेस करें, उनकी साइड्स चेंज करें, तो उनका प्रोडक्ट फाइंड करने से भी इन तीनों का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। देखिए सबसे पहले सोल्यूशन, बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 3 2 -1 और 2 रोज और 2 कॉलम्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बी इनवर्स को। तो बी इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास सब बी का इनवर्स नहीं है, तो सबसे पहले हम बी का इनवर्स फाइंड करेंगे। और इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, फर्स्ट डिटर्मिनेंट और सेकंड एडजॉइंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी मैट्रिक्स को लिखा 3 -1 2 और -2।
अब मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स बी की सारी एंट्रीज को डिटर्मिनेंट के अंदर रखते हैं। जब डिटर्मिनेंट के अंदर रखा तो डायगोनल एंट्रीज क्या थी 3 और -2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -2 के साथ, फिर माइनस मिड में साइन एज इट इज़, फिर -1 को 2 के साथ या 2 को -1 के साथ। देखिए 3 2 6, तो ये -6 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस आपके पास क्या हो गया, ये वाला जो माइनस था ये जो आपके पास माइनस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 1 2 होगा। तो बी का डिटर्मिनेंट देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -6, 3 2 6, यहाँ पे माइनस है, प्लस 2 1 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। तो अब -6 + 2 प्लस माइनस -6 - 2 क्या होगा 4, बड़ी वैल्यू क्या है -6 और इसलिए इसके साथ -4 होगा, तो सॉरी माइनस साइन होगा। तो अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी अब किसके पास किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है, और -4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है बी का वो -4 है। अब सेकंड इस मीन इसका इन्वर्स पॉसिबल है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब सेकंड में हम इसका क्या करेंगे, नो वी फाइंड एडजेंट ऑफ बी। अब हम मैट्रिक्स बी का एडजेंट फाइंड करेंगे। देखें तो एडजेंट कैसे फाइंड करेंगे कि जो मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको इंटरचेंज करना है। तो एडजेंट में 3 - 2 की बजाय -2 और 3 होगा, और इसके अलावा बाकी एंट्रीज का साइन चेंज होता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2 होगा। ये आपने एडजेंट फाइंड कर लिया। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है कि हम बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी बी का इन्वर्स एडजेंट ऑफ बी को जब हम डिवाइड करें डिटर्मिनेंट बी के डिटर्मिनेंट से, तो हमारे पास बी इन्वर्स आएगा। तो एडजेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये -4 के इक्वल है, यानी कि ये -4 जो है ये एडजेंट मैट्रिक्स की एडजेंट की सारी एंट्रीज के साथ डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने इसको -1/4 की फॉर्म में लिखा, और ये मैट्रिक्स का एडजेंट एज इट इज़। अब जब हम इस -1/4 के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एडजेंट के साथ, तो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले ये -1/4 है, -1/4 को जब मल्टीप्लाई किया हमने -2 से, तो ये -2/-1/-4 हो गया, ठीक है। अब इसी -1/4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो ये -1/4 हो गया। -1/4 को जब मल्टीप्लाई किया -2 से, तो ये -2/-4, और इसी तरह जब हमने इस -1/4 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो -3/4। अब चेक ये करना है कि यहाँ पे 2/4 है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 2/4, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, -1/4 एज इट इज़। अब यहाँ पे दोबारा से आपके पास क्या है -2/-4 है, तो 2 1 2, 2 2 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/2, -3/4 एज इट इज़। अब आपके पास ये मैट्रिक्स बी का इन्वर्स आ गया है। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो हमारे पास ये है। अब देखें कि हमने प्रूव क्या करना है, बी और बी के इन्वर्स का प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे अब इसमें हमने बी मैट्रिक्स और बी इन्वर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखें जब बी और बी इन्वर्स फाइंड करें का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो क्या करना है, सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को पहले सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी रो को हमने सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस फिर -1 को 1/2 से, इस -1 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करना है -1/4 से, प्लस साइन आ जाएगा मिड में, और उसके बाद -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है -3/4 से। ये इसके बाद जब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 1/2 से, प्लस साइन एज इट इज़, और फिर -2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। ये नेक्स्ट फिर इस 2 को मल्टीप्लाई किया हमने -1/4 से, ये प्लस साइन एज इट इज़, और फिर -2 को -3/4 से, ये है।
अब देखें जब 3 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो आंसर क्या आ गया 3/2, प्लस माइनस माइनस, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो आंसर क्या आएगा 1/2। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई किया जब -1/4 के साथ तो क्या आंसर आया -3/4, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3/4 होगा ये। इसी तरह आप देखिए ये अब जब 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 1, प्लस माइनस माइनस, फिर -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो 2 और 2 कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आएगा -1। इसी तरह जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 के साथ तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आंसर क्या होगा -1/2। अब प्लस साइन एज इट इज मिड में आएगा। अब ये -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 के साथ तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, अब यहाँ पे -2 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3/2। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखें अब इन दोनों का डिनोमीटर जो है वो सेम है, तो हम इनको माइनस कर सकते हैं। 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 0, क्योंकि -3/4 प्लस 3/4 0 के इक्वल होता है। 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद -1/2 प्लस 3/2, क्योंकि इनके डिनोमीटर सेम है इसलिए हम इनको माइनस कर सकते हैं, तो -1 प्लस 3 होगा। 3 - 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 0 0 एंड प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2, तो 2/2। अब 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पे भी जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो बी इनवर्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी 1 0 0 और 1। ये वाला जो हमने फर्स्ट इसकी साइड थी वो हमने प्रूव कर दी है। वो हमने कहा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसकी एक साइड तो सॉल्व हो गई, जो क्या थी बी इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, वो आ गया। अब हमने इसकी जो थर्ड वाली साइड थी वो क्या है बी इनवर्स बी, यानी मैट्रिक्स की को अगर रिप्लेस करें उनकी साइड चेंज करें फिर उनका प्रोडक्ट लें तो वो भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन था, इसकी जो एंट्रीज है वो क्या है 3 - 1 2 और -2। इसके अलावा बी इनवर्स जो हमने पीछे फाइंड किया था तो वो भी आपके पास ये था 1/2 -1/4 1/2 एंड -3/4। ये बी इनवर्स हमने जो पहले फाइंड किया था वो इसी को यूज़ किया है, क्योंकि बार बार हमने फाइंड नहीं किया, क्योंकि पहले इसी क्वेश्चन के पार्ट में हम उसको फाइंड कर चुके हैं, तो हमने उसी बी इनवर्स को यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले बी इनवर्स और बी, पहले हमने बी इनवर्स मैट्रिक्स को लिखना है और फिर बी को, और फिर दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये बी इनवर्स और ये बी मैट्रिक्स, अब इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट देखें किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर इसी फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरह इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस -1/4 को मल्टीप्लाई किया 2 से। इसी तरह 1/2 को मल्टीप्लाई किया पहले -1 से, प्लस एज इट इज प्लस साइन होगा, -1/4 को मल्टीप्लाई किया -2 से। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस मिड में साइन आएगा तो -3/4 को 2 से। फिर 1/2 को मल्टीप्लाई किया हमने -1 से, और फिर -3/4 को -2 से। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो आंसर क्या आएगा 3/2। अब प्लस माइनस माइनस है, जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आंसर किसके इक्वल आएगा 1/2 के। ये अब जब हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आंसर किसके इक्वल आएगा -1/2, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1/2। अब ये दोनों के साथ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ
2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये भी क्या होगा 1/2। नेक्स्ट, अब हम जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आंसर क्या आएगा 3/2। प्लस माइनस माइनस, जब हम 2 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आंसर क्या आएगा 3/2। इसी तरह जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आंसर क्या आएगा -1/2। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन बिट में होगा। 3/4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये 3/2। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखें, अब 3/2 -1/2 इन दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हैं, तो इसलिए हम इनको माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट। 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, -1/2 प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, एंड 3/2 - 3/2 भी 0 के इक्वल ही होगा। अब -1/2 प्लस 3/2 इन दोनों के भी डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम है, तो हम इनको डायरेक्ट जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस -1 प्लस 3। तो नेक्स्ट पेज पे जब आएंगे तो देखें यहाँ पे क्या होगा 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आएगा। 0 एज इट इज़, यहाँ पे भी 0 एज इट इज़। अब प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2, बड़ी वैल्यू 3 थी उसके साथ प्लस साइन था, इसलिए यहाँ पे प्लस 2 है। 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 को जब हम कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये जो बी इनवर्स बी है इसका जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इसका आंसर भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आया है, जो कि किसके इक्वल है आई के। इट्स मीन हमने दोनों साइड्स को यानी कि पहले बी इनवर्स को सॉल्व किया तो उसका आंसर भी आइडेंटिटी ही के इक्वल ही आया, और जब हमने बी इनवर्स यानी कि साइड्स को रिप्लेस किया, बी इनवर्स बी फाइंड किया, तब भी दोनों के आंसर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए हैं। तो इट्स मीन कि ये तीनों जो हैं बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। तो ये हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज वाले लेक्चर में जस्ट हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।